गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग 10वां क्लास का पहला एक्सरसाइज का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना कि y कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृत संख्या। ठीक है। अब देखिए, प्राकृत संख्या को हम लोग क्या क्या जानते हैं? प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये 1 2 3 से शुरू होता है। ठीक है, तो y कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी प्राकृत संख्या है। और दिया है क्या? हमको दिया है कि धनात्मक पूर्णांक जो होगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, वर्ग किस रूप में है? m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। ठीक है, तो वर्ग जो है m या 3m+1 के रूप का है। यहाँ 3 जो है, 3 क्या है? 3 एक भाजक है, भाजक का काम कर रहा है यहाँ पर। तो y में अगर 3 से भागा देते हैं तो देखिए क्या होता है। y में अगर हम 3 से भाग देते हैं, y में 3 से भाग देने पर मान लीजिए क्वोशेंट यानी भागफल q आता है, तो 3 × q यहाँ पर लगेगा 3q, और इसको अगर घटा देंगे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर r आएगा। ठीक है, तो हमको पता नहीं क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं r आएगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को लिखेंगे कि r जो होगा यहाँ पर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा? भाजक से। और भाजक भी क्या है मेरा यहाँ पर? 3। भाजक मेरा यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब y को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो y को प्रमेयिका के द्वारा, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा y को और किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो y बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या? 3q + r। चूँकि भाज्य बराबर क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। और शेषफल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो शेषफल जो जाता है, शेषफल जाता है 0 या 0 से बड़ा और किससे? भाजक से छोटा। तो उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि r जो होगा, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ? 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा, जहाँ पर r बराबर हो जाएगा मेरा, यानी रिमाइंडर, r मतलब रिमाइंडर, r जो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्या है कि ये 3 से, r जो है 3 से छोटा है और 0 को लेके है। यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है, तो 0 को लेके, तो r तो 0 को भी इंक्लूड करना है, तो 0 इंक्लूड कर दिए, 0 के बराबर है। और 3 से छोटा मतलब 2 तक ले जाना है, तो 0 1 और 2, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से छोटा है r। ठीक है, तो शेषफल ये है। तो r के विभिन्न मानों के लिए, r के विभिन्न मानों के लिए, ठीक है, y का मान, ठीक है, अगर यहाँ से देखिए r इक्वल टू कितना है? 0। तो अगर r बराबर 0 होता है तो y बराबर क्या हो जाएगा?
यहाँ से समीकरण 1 से। तो r बराबर क्या, 3q, y बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 0, तो 3q ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस ये जो हो जाएगा, अगर r बराबर, या तो ये हो सकता है, या अगर r बराबर जो है 1 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का मान 3q प्लस r के जगह पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर r बराबर 2 है तो, अगर r बराबर 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, ये हो जाएगा। तो r के विभिन्न मानों के लिए क्या हो जाएगा, r का जब 0 रखते हैं तो r के जगह पर 0 है, r का वैल्यू जब 1 है तो 1 रखें, r का वैल्यू जब 2 है तो 2 रखें, और r का वैल्यू हम लोग कहाँ से लिए हैं, यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से y का वैल्यू मेरा निकल गया, और y को हम लोग क्या माने हैं, शुरू में ही हम लोग y का क्या माने हैं, धनात्मक पूर्णांक माने हैं। तो इसी धनात्मक पूर्णांक का हम लोग को वर्क करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है धनात्मक पूर्णांक का वर्क। तो धनात्मक पूर्णांक जो है ये क्या हो गया, ये सभी, ये जितने हैं y, ये जो है धनात्मक पूर्णांक है, और ये अलग अलग फॉर्म में है। तो इसका हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो y को वर्ग करने पर, ठीक है, तो y को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर होगा, बराबर हम लोग 9q लिख सकते हैं, ठीक है। 9q, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर अगर दूसरा में लेते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर, ये वाला लेते हैं 3q प्लस 1 के लिए, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2a के जगह पर 3q है, b के जगह पर क्या होता है 1 है, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 q प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं, अब लिखेंगे और, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q क्या है कि तीसरा देखिए यहाँ पर क्या दे 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, उसी तरह से करेंगे। तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 3q इंटू बी के जगह पर 2 प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 4, और इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 3 प्लस 1 काहे किए हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको, चूँकि यहाँ पर देखिए कि हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रदर्शित करना है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में प्रदर्शित, और m का क्या है, m बोल दिया है कि m किसी कोई पूर्णांक है, यहाँ पर पूर्णांक के बारे में चर्चा किया है। तो m कोई पूर्णांक है और 3m के रूप में प्रदर्शित करना है, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको m के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर 9q जो है, पहला वाला हम देखिए 9q जो आया है वाई स्क्वायर का, इसको 3 से कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3m, इसको हम लोग m माने, ठीक है। जहाँ लिखेंगे, जहाँ m कोई पूर्णांक है और m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर 3 को कॉमन ले लें इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 को
3q² प्लस 2q प्लस 1 ये होगा। और इसको हम लोग m मानते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप में, जहाँ m कोई पूर्णांक है और m बराबर 3q² प्लस 2q। ठीक है। और यहाँ पर इसी जो होगा 3q को अगर कॉमन लेते हैं, 3 को अगर कॉमन लेते हैं तो 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसीलिए 3 और 1 में डिवाइड किए थे कि 3 कॉमन आ जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस 1। तो इसको अगर हम m मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है। जहाँ m कोई पूर्णांक है तथा m बराबर 3q² प्लस 1। अब देखिए कि यहाँ पर भी 3m प्लस 1 है, यहाँ पर भी 3m प्लस 1 है, लेकिन m का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर 3q² प्लस 2q है, लेकिन यहाँ पर 3q² प्लस 4q प्लस 1 है। तो ये, और यहाँ पर m का वैल्यू 3q² है। तो ये तीनों जगह पर m का वैल्यू अलग अलग है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर m कोई पूर्णांक है, m अगर पूर्णांक है, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो q भी तो एक पूर्णांक है। यहाँ पर हम लोग q के बारे में चर्चा किए हैं कि यहाँ पर देखिए q लिए हैं शुरू में ही, q लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो q अगर पूर्णांक है तो क्या होगा कि q अगर पूर्णांक है तो q के किसी भी मान के लिए जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर q का कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे या यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो ये तीनों जगह पर, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर तीनों जगह q का वैल्यू रखेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक ही देगा। तो इसीलिए m का जो वैल्यू आएगा कोई ना कोई पूर्णांक होगा। ठीक है। तो कभी मान लीजिए m के जगह पर m का यहाँ अगर कोई पूर्णांक लेते हैं हम लोग तो 0, 1, 2, 3, तो ये सभी की वैल्यू क्या दे रहा है, m का ही तो वैल्यू दे रहा है। m पूर्णांक है, कभी m का वैल्यू 0 हो जाएगा, कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है। उसी तरह से m का वैल्यू यहाँ पर भी अलग अलग है कि कभी ये 3q² है, कभी ये 3q² प्लस 2q है, और कभी ये 3q² प्लस 4q प्लस 1 का वैल्यू है। तो अतः हम लोग क्या कहेंगे, अतः हम लोग लिखेंगे कि अतः किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का ही है। यहाँ पर देखिए कि ये 3m का रूप का है, यहाँ 3m प्लस 1 का रूप का है, यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप का ही आया है। यहाँ पर देखिए 3m प्लस 1 का रूप का है, यहाँ भी 3m प्लस 1 का रूप का है, और यहाँ 3m का है। इसीलिए 3 यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही दिया है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।